श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि 23 जनवरी 2026 यानी शुक्रवार को पड़ रही है माघ महीने की शुक्ल पक्ष बसंत पंचमी व्रत और सरस्वती पूजा। और दोस्तों, यह वह तिथि है जो माघ महीने में पड़ने वाली सबसे बड़ी तिथि है, क्योंकि यह शुक्रवार के दिन पड़ रही है और इसका बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। पूजनीय गुरुजी ने कहा है कि अगर कभी भी मौका लग जाए और माघ महीने की शुक्ल पक्ष बसंत पंचमी व्रत सरस्वती पूजा और शुक्रवार पड़ जाए तो आप लोगों को यह 2 महा उपाय करने जरूरी ही हैं। इन दिनों का संयोग बहुत ही कम आता है। इसी के साथ में गुरुजी ने अपनी से महापुराण की कथा में बताया है कि इस दिन 2 दीपक वाला उपाय तो आपको अवश्य करना चाहिए, क्योंकि ऐसा दिन पूरे साल में सिर्फ एक बार ही आता है। और दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि शुक्रवार बसंत पंचमी का अगर सबसे बड़ा कोई उपाय है तो यह 2 दीपक वाला उपाय है। तो आज रात्रि में इस शुक्रवार बसंत पंचमी के दिन आप लोगों को यह 2 दीपक वाला उपाय अवश्य करना है। देखो, पूजनीय गुरुजी ने कहा है कि अगर कभी भी मौका लग जाए तो आप इन उपायों को जरूर करना, क्योंकि ऐसे दिन पूरे साल में सिर्फ एक बार ही आते हैं। और दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि शुक्रवार बसंत पंचमी का अगर सबसे बड़ा कोई उपाय है तो वो 2 दीपक वाला उपाय है। तो दोस्तों, इस शुक्रवार बसंत पंचमी के दिन आप लोगों को इन 2 दीपक वाले उपाय को आपको ज़रूर करना है। बहुत सारे लोग होंगे जिन लोगों ने इस उपाय को ना किया हो, मतलब पूरा साल निकल गया, उन्होंने किसी भी दिन इस 2 दीपक वाले उपाय को ना किया हो। पर दोस्तों, आपके पास एक आखिरी मौका बचा हुआ है, जो कि 23 जनवरी शुक्रवार बसंत पंचमी के दिन है। तो इस दिन आप लोगों को इस वाले उपाय को ज़रूर कर लेना है। भले ही आपने पूरे साल भर इस उपाय को ना किया हो, पर अगर आपने इस माघ महीने की बसंत पंचमी के दिन अगर इस वाले उपाय को कर लिया तो आपको इस उपाय को करने का वह फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। इसीलिए आप लोग इस वाले उपाय को एक बार ज़रूर कर लेना, ताकि आप लोगों के हाथ से यह मौका ना जा सके और आपको इस उपाय को करने का फल मिल सके। दोस्तों, यह उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की से महापुराण की कथा में बताया है, जिस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। देखिए, यह इस माघ महीने के शुक्रवार बसंत पंचमी के दिन यह इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होते, वह माघ महीने के शुक्रवार बसंत पंचमी के दिन एक छोटे से उपाय करने से आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी ज़रूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से सुन लेना, समझ लेना, उसके बाद में करना। आपको इस उपाय का फल ज़रूर मिलेगा। और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार का दुख परेशानी क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि यह समस्या किस कारण से चल रही है, उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है। तो इस दिन आप लोगों को यह वाला उपाय कर लेना है। यह एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को अगर किसी विशेष दिन पर किया जाए तो उस विशेष दिन का जो है वह तो हमें मिलता ही मिलता है, पर हमने उस दिन पर इस उपाय को किया है तो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है, क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेष दिन पर कर रहे हो। तो चलिए जानते हैं इस उपाय के बारे में, लेकिन उससे पहले आप लोगों को जानना आवश्यक है कि आखिर यह उपाय किस समय करना है, किसको करना है और कैसे करना है। तो चलिए आगे हम आपको वीडियो में एक एक करके बता देते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं या मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव जरूर टाइप कर दे। देखिए, यह जो उपाय है विशेषकर धन की प्राप्ति के लिए है, माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए है और विशेषकर शुक्रवार बसंत पंचमी रात्रि में ही आपको यह उपाय करना है। देखिए, आपको लेना है 1 दीपक। तो आपको 1 दीपक लेना है। दीपक आप मिट्टी का भी ले सकते हैं, आटे का भी ले सकते हैं। अब देखिए, इस दीपक में आपको शुद्ध घी का प्रयोग करना है और इस दीपक के अंदर आपको विशेषकर मोली वाला जो धागा आता है ना, लाल रंग का,
कलावा का धागा, इससे हम कहते हैं, उसकी बाती का प्रयोग इस दीपक के अंदर करना है, यानी कि लंबी बाती का प्रयोग इस दीपक के अंदर प्रयोग करना है। अब देखिए यह जो दीपक है आज रात्रि में लगभग 8 बजे के लगभग आपको यह जो दीपक है तुलसी जी के पौधे के पास में प्रज्वलित करना है। दीपक की जो बाती है उसका मुख आपको उत्तर दिशा में रखना है, इस बात का भी आप लोगों को ध्यान रखना है। और आपको ओम महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का लगातार जाप करते रहना है। देखिए इस मंत्र का आपको 11 या 108 बार जाप करने के बाद तुलसी जी के पौधे के नीचे से थोड़ी सी मिट्टी उठानी है। देखिए आपको पता है कि अभी माघ के पवित्र दिन चल रहे हैं और माघ मास के दिनों में यदि आप शुक्रवार बसंत पंचमी के दिन तुलसी जी की मिट्टी रात्रि के समय ले लेते हैं तो इससे आपके जीवन में जो भी सारे कष्ट समाप्त होते हैं। अब देखिए आपको एक गिलास लेना है, उसमें आपको जल भरना है और जो आपने तुलसी जी की मिट्टी ली है सबसे पहले तो उसे आपको उस गिलास के अंदर डाल देनी है और इसी के साथ में आपको एक चुटकी हल्दी भी उस पात्र के अंदर डाल देनी है। अब देखिए इस जल का छिड़काव आपको पूरे घर में करना है। देखिए जल का छिड़काव आपको अपने घर के प्रत्येक कोने में करना है, मुख्य द्वार पर करना है, प्रत्येक कमरे में करना है, केवल अशुद्ध स्थानों पर आपको नहीं करना है। बाकी आपको प्रत्येक कोने में, प्रत्येक कमरे में जहां आप धन रखते हैं, चाहे रसोई घर हो या वहां पर आपको यह जल का छिड़काव करना है। और जल का छिड़काव करते समय आपके मन में यही भाव रहना चाहिए कि माँ की कृपा से हमारे जीवन में हमेशा धन का भंडार भरा रहे और जीवन में जो भी संकट है, कष्ट है, वह सभी दूर होते चले जाएं, ऐसी आपको कामना करते रहना है। और यह सुंदर सा भाव के साथ आपको यह उपाय करना है। देखिए इस उपाय को करने से घर का जो दुर्भाग्य होता है वह दूर होता है, तो इसीलिए आपको शुक्रवार बसंत पंचमी के दिन दिव्य रात्रि में यह उपाय करना है। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं अपने दूसरे विशेष और अंतिम उपाय के बारे में। इस उपाय के माध्यम से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी दोनों ही प्रसन्न होने वाले हैं। तो देखिए इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले तो आपको दीपक लेने हैं। दीपक आपको 2 लेने हैं, चाहे तो आप दोनों दीपक मिट्टी के ले सकते हैं, दोनों ही दीपक शुद्ध आटे मढ़कर भी तैयार कर सकते हैं। अब देखिए दोनों ही दीपक के अंदर आपको शुद्ध घी का प्रयोग करना है। अब देखिए दोनों दीपक हैं, उनमें आपको एक एक दीपक के अंदर गोल बाती का प्रयोग करना है और एक दीपक के अंदर लंबी बाती का प्रयोग करना है। देखिए लंबी बाती वाले दीपक के अंदर आपको लाल बाती का प्रयोग करना है। जो मोली वाला धागा आता है ना कलावे का, उसकी बाती का प्रयोग करना है। अब देखिए इसी के साथ में आपको एक चुटकी हल्दी ले लेनी है और एक चुटकी काले तिल आपको ले लेने हैं। अब देखिए दोस्तों यह उपाय भी आपको विशेषकर रात्रि के समय ही करना है। तो देखिए सबसे पहले तो आपको यह जो सभी सामग्री है तुलसी जी के पौधे के पास में लेकर पहुंचना है। देखिए आपके पास जो गोल बाती का दीपक है इसे आपको तुलसी जी के पौधे के पास में प्रज्वलित करना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करते हुए अब देखिए आपके पास जो काले तिल हैं इन्हें आपको अपने सीधे हाथ में रखना है और आपके जीवन में जो भी समस्या है, परेशानियां हैं, जीवन में आपको जो भी कष्ट हैं, बाधाएं हैं, उनसे दूरी करने की आपको प्रार्थना करनी है। और यह जो काले तिल हैं आपको उस जलते हुए दीपक के अंदर डाल देने हैं। तो देखिए इस प्रकार से हमने यह गोल बाती का दीपक है भगवान विष्णु को निमंत्रित प्रज्वलित किया है। अब देखिए दोस्तों आपके पास जो लंबी बाती का दीपक है और आपके पास जो एक चुटकी हल्दी है, इन दोनों को आपको अपने घर के मंदिर में लेकर पहुंचना है। अब देखिए आपके घर के मंदिर में जो माता लक्ष्मी की तस्वीर या फिर माता लक्ष्मी की कोई भी मूर्ति या प्रतिमा है उनके सामने तो सबसे पहले तो
उनके सामने आपको यह दीपक रखना है। दीपक के नीचे आपको चावल या फिर अनाज के कुछ दाने अवश्य रखना है। देखिए, सबसे पहले तो आपको यह जो दीपक है इसे माता लक्ष्मी जी के सामने प्रज्वलित कर देना है। अब देखिए, आपके पास जो एक चुटकी हल्दी है इसे आपको जलते हुए दीपक के अंदर डाल देना है और आपको ओम माँ लक्ष्मी नमः या फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करना है। माता लक्ष्मी से आपको प्रार्थना करनी है कि हे माँ लक्ष्मी, मेरे जीवन में जो भी दुर्भाग्य है, जो भी दरिद्रता है, उन्हें आप समाप्त करें और हमारे घर में हमेशा सुख शांति और समृद्धि बनाए रखें। इस प्रकार से आपको कामना करनी है। तो देखिए दोस्तों, इस प्रकार से आज के इस वीडियो में हमने आपको शुक्रवार बसंत पंचमी की रात्रि में किए जाने वाले 2 महा उपाय बताए हैं। जो भी आपके लिए उचित हो, सरल हो, उसे आप कर सकते हैं। तो दोस्तों, यह थे पूजनीय गुरुजी द्वारा बताए गए कुछ खास सुख उपाय। अगर आपको हमारी यह जानकारी या वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव, जय माँ लक्ष्मी।